बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम लीग नून के अंदर कितने ग्रुप हैं, इस हवाले से हतमी तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बहरहाल ये तो बात तय है, हतमी है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। कई मामलात पर हुकूमत ली जाए या ना ली जाए, इस हवाले से भी वाज़े तौर पर दो राय मौजूद हैं। दो भले आप इनको ग्रुप ना कहें, लेकिन दो राय ज़रूर मौजूद हैं जो अब खुलकर सामने आ गई हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से मुस्लिम लीग नून के इजलास की सदारत की गई। इस दौरान ये तजवीज़ आई कि मरकज़ में हुकूमत ली जाए या ना ली जाए, जबकि पंजाब में हुकूमत लेने के हवाले से कोई दूसरी राय नहीं है। जितने लोग इनको चाहिए इतने इनके पूरे हो चुके हैं और ऐलान किया जा चुका है मरियम नवाज शरीफ साहिबा के वज़ारत उलिया की उम्मीदवार के तौर पर, जबकि तहरीक इंसाफ की तरफ से मरकज़ में और पंजाब में जब तक उनकी सीटों का डिसाइड नहीं हो जाता, जिस तरह उनका दावा है कि उनको 85 सीटों से हराया गया है, उनकी सीटों की तादाद फॉर्म 45 के मुताबिक 180 से एक कम बनती है। जब तक उनको सीटें ये नहीं मिल जाती, उन्होंने मरकज़ में और पंजाब में अपोजिशन में बैठने का फ़ैसला किया है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाने के लिए किसी और पार्टी की ज़रूरत नहीं है। मुस्लिम लीग नून के अंदर अब ये राय बिल्कुल वाज़े होकर सामने आई है कि मरकज़ में हुकूमत ना ली जाए, और इसके सबसे बड़े जो हामी हैं वो बताया जा रहा है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, और उनको इसहाक डार साहब की तरफ से आमादा किया गया है कि मरकज़ में मुस्लिम लीग नून हुकूमत ना बनाए। इसहाक डार साहब को ये भी पता है कि मरकज़ में हुकूमत बनाई जाती है तो मियां नवाज शरीफ साहब वज़ारत ख़ज़ाना इनके सपुर्द करेंगे, और उन्होंने जो 16 माह में वज़ारत का पाकिस्तान की मुईशत का हाल किया था, उनको पता है कि ये मुईशत कब संभलेगी नहीं संभलेगी, इसलिए वो राय देने में सबसे आगे हैं। मियां नवाज शरीफ की ज़ुबान से इनके अल्फाज निकल रहे हैं या इनकी ज़ुबान से मियां नवाज शरीफ के अल्फाज निकल रहे हैं, दोनों इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि मरकज़ में हुकूमत ना ली जाए। लेकिन जो दूसरा ग्रुप है, जैसे शहबाज शरीफ साहब हो गए, ग्रुप कह लें या ऐसी राय रखने वाले लोग, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जनाब, अगर हमारे पाँव के तले बटेरा आ गया है तो उस बटेरे को क्यों छोड़ा जाए, उसको क्यों ना पकड़ा जाए। अगर हमें मौका मिल रहा है तो हम क्यों हुकूमत ना करें। शहबाज शरीफ साहब ने तो जैसे ही ये ऐलान हुआ कि ये वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे, उसके बाद से उन्होंने जो धड़ंगे लगाना शुरू किए हैं, जिस तरह से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें वो जुगतें लगा रहे थे, मजाक कर रहे थे। मंसूर अली खान की तरफ से सवाल पूछने की कोशिश की गई तो कहा तू तो चुप कर, तू मेरा स्वाटर पाया है। शहबाज शरीफ इतने ज़्यादा जुबिलेंट हैं, इतने ज़्यादा वो जज्बाती हैं, इतने ज़्यादा वो खुश हैं, इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं अपने वज़ीर आज़म बनने पर, और उनकी हमायत करने वाले लोग जो ये कह रहे हैं कि अगर हमारा दाव लग रहा है जैसे 16 माह लगा था, तो 16 माह के दौरान जो कुछ हमने किया उसका क्या हो गया, हमारा क्या किसी ने बिगाड़ लिया। ये नताइज आप देख लें, हमारी उसके बावजूद भी ये देख लें कि अवाम ने हुकूमत बना दी है। अगर हमारे पास हुकूमत आ जाती, इक़्तिदार आ जाता है, तो अवाम तो बेवकूफ़ हैं, अंधे हैं, गूंगे हैं, बोले हैं, बहरे हैं, इनको क्या पता चलना है, तो हम क्यों बटेरा पाँव के नीचे आया हुआ छोड़े। वैसे असूली तौर पर जैसा कि मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से बड़ी जुर्रतमंदी का मुजाहरा किया गया कि अगर हमारे पास वाज़ेह अक्सरियत नहीं है तो फिर ऐसी हुकूमत का क्या फ़ायदा है। उन्होंने बड़ा दुरुस्त फ़ैसला किया। जो कुछ मियां नवाज शरीफ के साथ अगर वो वज़ीर आज़म बन जाते, उनके साथ जो होना था, जिस तरह से उनकी सुबकी होती, जिस तरह से लोग उनको ब्लैकमेल करते, उन्होंने सारी चीज़ों को देखते हुए बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला किया है। लेकिन अगर मियां नवाज शरीफ के बगैर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनती है तो वो टके की हुकूमत भी नहीं होगी। मियां नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का कोई मवाजना हो ही नहीं सकता। कहाँ आसमान कहाँ ज़मीन। हम मुवाजना कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ का और शहबाज शरीफ का। बाकी मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप का दीगर लीडरों के साथ मुवाजना किया जाए तो यही बनता है कहाँ गंगू तेली और वो क्या कहते हैं
शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का बिल्कुल यही मुवाजना है, कहाँ ज़मीन है, कहाँ पस्ती है, कहाँ अरूज है, कहाँ आसमान है। मियाँ नवाज शरीफ अगर वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो शहबाज शरीफ की निस्बत कहीं बेहतर और कामयाब वज़ीर आज़म साबित हो सकते हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब, उनकी तरफ से बेहतर फैसला किया गया है हुकूमत ना लेने का, लेकिन जो दूसरा ग्रुप है वो किसी सूरत भी मियाँ नवाज शरीफ को पीछे नहीं हटने देगा। वो तो पूरा जोर लगा रहे होंगे कि हमने हुकूमत लेनी है, अगर हमारे पाँव के तले बटेरा आ गया है तो इसको कैसे जाने दें। काजी फैसल साहब की तरफ से एक बेंच तश्कील दिया गया है। कोई साहब दरख्वास्त लेकर चले गया कि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात, उनमें चूँकि बहुत ज़्यादा धांधली हुई है, उनको कालादम करार दिया जाए। और काजी फैसल साहब की तरफ से इस पर नहायत ही गैर संजीदगी का मुजाहरा किया गया है, गैर संजीदगी का इजहार किया गया है। उन्होंने आओ देखा ना ताओ देखा, उन्होंने एक बेंच तश्कील दे दिया, खुद बैठेंगे, मोहम्मद अली मज़हर साहब बैठेंगे और मसरत हलाली साहिबा बैठेंगी। इस बेंच की तरफ से क्या फ़ैसला आएगा, वो बेंच वही कुछ कहेगा जो काजी फैसल साहब कहेंगे। वकील को डांटेंगे, जिसने एप्लीकेशन दी है उसकी खबर लेंगे। तो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। हालांकि ऐसी दरख्वास्त को इस मौके पर ज़रूरत ही नहीं है कि इंटरटेन किया जाए। इंतखाबात हो गए, काजी फैसल साहब ने पत्थर पर लकीर करार दिया था, पत्थर पर खींची गई काजी फैसल साहब की लकीर बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। इलेक्शन जैसे भी हुए हैं, जिस तरह भी हुए हैं, वो सबके सामने है। इनमें कैसे धांधली हुई है, कैसे 2 नंबरी हुई है, कैसे बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं, सारा कुछ पूरी दुनिया के सामने है। कोई इन इंतखाबात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ताहम ये बड़ी एक मुस्बत चीज़ है कि किसी पार्टी की तरफ से पार्लियामेंट का बाईकाट करने का ऐलान नहीं किया गया। एहतजाज तो पीपल पार्टी की तरफ से भी दबे लफ्ज़ों में किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ तो खुलकर सामने आई है, बाकी पार्टियां भी एहतजाज कर रही हैं, लेकिन किसी एक पार्टी की तरफ से भी पार्लियामान का बाईकाट करने का ऐलान नहीं किया गया। जबकि पहले जो इंतखाबात हुए थे, 2013 के इंतखाबात, 2018 के इंतखाबात, उनमें कई पार्टियों की तरफ से, मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से पार्लियामेंट का बाईकाट करने की तजावीज़ सामने आई थी। इमरान खान की तरफ से तो 2013 के इंतखाबात के बाद असम्बली को ही छोड़ दिया गया था। 2018 के इंतखाबात में मौलाना फजल रहमान ने पूरा जोर लगाया था कि पार्लियामेंट में ना जाया जाए, इसके बावजूद भी वो पार्लियामेंट में गए। लेकिन अब कि ये हुआ कि इतनी ज़्यादा धांधली हुई, और पार्टी धांधली के ख़िलाफ़ एहतजाज करती हुई नज़र आ रही है। मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी कहीं ना कहीं धांधली की आवाज़ें उठ रही हैं, लेकिन किसी एक पार्टी की तरफ से भी पार्लियामेंट का बाईकाट नहीं किया जा रहा। पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ आपने करना है वहाँ पे करें, लेकिन ये हुकूमत चलती हुई 6 माह से ज़्यादा नज़र भी नहीं आ रही। लेकिन काजी फैसल साहब की तरफ से जिस तरह से बेंच तश्कील दिया गया है, इंतहाई गैर संजीदा ये इकदाम है जो काजी फैसल साहब की तरफ से उठाया गया है। काजी फैसल साहब वहाँ पे बैठ के वही भाषण झाड़ेंगे। उधर ना मौसम है, ना मौका है, ना वक्त है। खुर्शीद शाह साहब की तरफ से एक ऐसी बैच छेड़ दी गई है। वो कहते हैं कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन में हम हिस्सेदार नहीं बनेंगे, हम इसकी हमायत नहीं करेंगे कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसीक की जाए। अभी आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तकरीबन 2 साल पड़े हुए हैं। खुर्शीद शाह की तरफ से अपने बयान में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो कुछ इस तरह से हैं: पीपल्स पार्टी आर्मी चीफ को तोसीक देने के अमल का हिस्सा नहीं बनेगी। पाकिस्तान को बचाना है तो सीनियरिटी के मुताबिक आगे चलेंगे। खुर्शीद शाह के इस बयान को बेवक्त की रागनी करार दिया जा सकता है, या फिर इसके पस मंज़र में कुछ और चल रहा है। तो इससे एक तरह से इस हुकूमत की जो नई हुकूमत बनने जा रही है, कुछ लोग तो कहते हैं कि साल चलेगी, 6 महीने चलेगी। खुर्शीद शाह के बयान से ये तासर लिया जा सकता है कि ये हुकूमत तकरीबन उस वक्त तक चलेगी जब इस हुकूमत की तरफ से आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे दी जाएगी। गोया खुर्शीद शाह के मुताबिक इस हुकूमत की मुद्दत 1.5-1.25 साल हो सकती है। और जिस तरह के फैसले, जिस तरह के तनाज़ा सामने आ रहे हैं, उससे भी यही नज़र आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये हुकूमत 1.25 साल या 1.5 साल चल सकेगी। इससे पहले अगर एक्सटेंशन दे दी जाती है तो फिर उस हुकूमत की मुद्दत का तयन उससे भी किया जा सकेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।